बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है रोमानिया एम्बेसी की पासपोर्ट रिटर्निंग के ऊपर है कि 8 नवंबर 2023 को रोमानिया एम्बेसी ने कितने पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, कौन सी डेटों के पासपोर्ट रिटर्न किए हैं, कौन सी डेटों के पासपोर्ट में वीज़ा लगा हुआ था और कौन सी डेटों के पासपोर्ट रिजेक्ट की सूरत में मिले हैं। उससे पहले आपसे वही गुजारिश है कि लाजमी तौर पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर दिया करें और बेल वाला आइकन को प्रेस कर दिया करें। उसके साथ फ़ायदा ये होगा, जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगी इंशाअल्लाह ताला आप तक उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप डेली की जो अपडेट है रोमानिया के हवाले से उससे आप बाखबर रहेंगे। तो अगर वीडियो के टॉपिक की तरफ आ जाएं कि 8 नवंबर 2023 को कितने पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया कि 7 नवंबर 2023 को तकरीबन 110 के करीब पासपोर्ट रिटर्न हुए थे और आज भी तकरीबन 100 के करीब पासपोर्ट रिटर्न हुआ है 8 नवंबर 2023 को। इसमें जो मोस्टली वीज़े लगे हुए थे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अक्टूबर के बहुत सारे वीज़े लगे हुए थे, उनमें जो डेटें हैं मैं आपको बता देता हूँ। 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, इन डेटों के 100% वीज़े लगे हुए थे। एक भी वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में हमें नज़र नहीं आया अक्टूबर का। सारे के सारे वीज़ा लगे हुए थे और तकरीबन 25 से 30 पासपोर्ट थे जिन पे वीज़ा लगा हुआ था। अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो भाई जून के जो पासपोर्ट मिले हैं 29 जून, 28 जून, उन पे वीज़ा जो था वो रिजेक्ट था। एक भाई मुझे बता रहे थे कि 20 जून का उनका पासपोर्ट रिटर्न हुआ है, अभी तक पासपोर्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि कल उनके एजेंट ने कॉल किया है और उसने बताया कि मेरा 20 जून का जो वीज़ा है वो स्टैंप हो गया है। अगर वो मुझे मिलेगा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 20 जून का जो वीज़ा लगा है क्या वो सच था या झूठ था, लेकिन मेरे तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर आई है कि 20 जून का पासपोर्ट रिटर्न हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वीज़ा लगा हुआ था। उसके बाद अगर हम जुलाई की बात करें तो जुलाई की टोटल ही रिजेक्शन देखने में आई है। डेटें फिर हमें नहीं पता चली, उसकी वजह यह है कि जिसका वीज़ा भाई रिजेक्ट होता है वो वहाँ पे रुकता भी नहीं है। लड़के उससे पूछने की भी कोशिश करते हैं लेकिन भाई वो निकल जाता है, वो उसका दिल ही नहीं कर रहा होता किसी से बात करने को। तो जुलाई के भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन की सूरत में मिले हैं। इसके बाद अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में भी हमें ज़्यादातर वीज़े जो है रिजेक्शन की ही सूरत में मिले हैं। 8 अगस्त के पासपोर्ट रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद 16 अगस्त, 17 अगस्त, उसके बाद 23 अगस्त, 24 अगस्त, 29 अगस्त, 30 और 31 अगस्त के जो पासपोर्ट हैं वो रिजेक्शन की सूरत में मिले हैं। तकरीबन अगस्त के भी कोई 15 से 20 पासपोर्ट रिटर्न हुए हैं, उन सब पे वीज़ा रिजेक्ट था। अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर के भी आखिरी दिनों के, यानी कि सितंबर की लास्ट जो वीक है उसके सारे ही वीज़े हमें रिजेक्शन की सूरत में मिले हैं। जिन्होंने भी सितंबर के लास्ट में इंटरव्यू दिया था उनकी हमें वीज़ा रेशो जो है वो 0% ही नज़र आई है। तो चारों महीनों के जो पासपोर्ट हैं अगर कुल मिलाएं तो 100 करीब बनते हैं। 100 के करीब जो पासपोर्ट मिले हैं इसमें से 30 के करीब पासपोर्ट लगे हुए थे, वो भी सिर्फ अक्टूबर वाले, और 1 जून वाला है वो भी कंफर्म नहीं है मुझे। बाकी सारे के सारे जितने भी वीज़े हैं हमें रिजेक्शन की ही सूरत में देखने को मिले हैं। अब रिजेक्शन की जो उन्होंने एक लगाई है नहीं, वो ये लगा रहे हैं, पहले वो लगाते थे कि आप हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके कि आप रोमानिया रुकेंगे, आप आगे भाग जाएंगे। अब उन्होंने एक और मुद्दा निकाल लिया है कि जी आपने जो हमें डॉक्यूमेंट दिए हैं इससे हम सेटिस्फाई नहीं है कि आप वहाँ पे रुकेंगे। पहले वो कहते थे कि आपके इंटरव्यू की वजह से वीज़ा मोस्टली रिजेक्ट हो रहा है। अब जो उन्होंने रिजेक्शन लगाई है मैंने पढ़ी है, वो ये लगाई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि आप वहाँ जाके रुकेंगे। यानी कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है हमें शक है कि उस कंपनी में आपको काम नहीं मिलेगा और रोमानिया से आप भाग जाओगे। ये नहीं, उन्होंने रिजेक्शन लगाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अमजद भाई जिन डेटों के पासपोर्ट नहीं मिल रहे, जो डेटें अभी रह गई हैं, तो भाई ऐसे है कि रोमानिया एम्बेसी एक सीक्वेंस से काम नहीं करती। वो जो वीज़े लग जाते हैं जिन डेटों के वो पहले दे देती है और जो वीज़े रिजेक्ट होते हैं उसके बाद वो देती जाती है, इसलिए हमें जो डेटें हैं ना पता नहीं चलती। अब 1 अगस्त का कोई किसी को पता ही नहीं है कि वीज़े लगे हैं या नहीं लगे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई। अब जुलाई के इतने सारे वीज़े हैं, कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बता दूँ, जिन भाइयों ने जून में, जुलाई में, अगस्त में इंटरव्यू दिया है, अगर वो इस्लामाबाद के पास रहते हैं, रोमानिया एम्बेसी के पास रहते हैं, तो उनको लाजमी तौर पे जानना चाहिए विदाउट मेल जाएंगे, आपका पासपोर्ट आपको रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि लास्ट 2 दिन पहले लड़के गए हैं, उन्होंने मुझे आके बताया कि अमजद भाई हम विदाउट मेल गए थे और हमारे पासपोर्ट जो रोमानिया एम्बेसी ने रिटर्न कर दिए हैं, और साथ में ये भी बोला है कि आप 2 महीने के बाद अपना पासपोर्ट लेने क्यों आए हो। तो उन्होंने, लड़कों ने आगे से बोला कि सर हमें तो मेल ही नहीं गई। तो वो खुद परेशान हो रहे थे कि आपको इतनी देर हो गई है, मेल अभी तक क्यों नहीं गई। तो ये चीज़ें आपने अपने जेहन में रख के, अगर कोई रोमानिया एम्बेसी के आसपास रहता है यानी इस्लामाबाद के आसपास रहता है तो उसको जाना चाहिए। अगर आपका 1000-2000 लग के और आपका पासपोर्ट रिटर्न हो जाता है तो ये दिल्ली की अजियत है, इससे आप बच जाओगे कम अज़ कम। तो अपडेट यही थी जो मैंने आपको दे दी है। 8 नवंबर 2023 को 100 के करीब पासपोर्ट मिले हैं, उसमें से 30 वीज़े जो अक्टूबर वाले लगे हुए थे, बाकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के सारे वीज़े रिजेक्शन की ही सूरत में हमें देखने को मिले हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।